हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ककरेजा क्लासेस। और आज हम इसमें फ़िज़िक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, है ना। तो पहली चीज़ तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर होता है क्या, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कि आप लोग ने रजिस्टर देखा होगा, है ना। ये देखिए, समझ लीजिए रजिस्टर है। तो इनमें ना कुछ कलर्स होते हैं, इस टाइप से कुछ कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, है ना। इस टाइप से कलर होंगे। तो उनके बेस पे, कलर के बेस पे, जो भी रेसिस्टेंस में कलर है उनके बेस पे हम इसका रेसिस्टेंस निकालते हैं रजिस्टर का। तो उसे कह देते हैं हम क्या, कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस। और इस पे नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर से। कलर कौन कौन से होते हैं रजिस्टर में, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो आपको कलर्स जिस ऑर्डर में मैं लिखूंगा आपको इसी ऑर्डर में कलर्स को याद करना है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये कलर्स होते हैं रजिस्टर में, ठीक है। इनको हम इनके आगे एक डिजिट लिखेंगे। क्या क्या होते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना हमें याद होना चाहिए, इतना हमें याद होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कलर याद होना चाहिए इसी ऑर्डर में, उनके आगे ये नंबर जो लिखे हैं ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी आप जो भी ट्रिक वगैरह बनाएं वो आप बना लीजिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम भूल जाएँ ब्लैक है, ब्राउन कौन सा पहले आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो डार्क कलर है, अपन ऊपर से नीचे चलना है, डार्क टू लाइट, डार्क कलर से लेके लाइट कलर की तरफ चलना है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक सबसे ऊपर आएगा, सबसे डार्क कौन सा कलर होता है, ब्लैक। फिर आएगा ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इस तरीके से कैसे चलना है, हम चलना है डार्क टू लाइट कलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे। ये तो हमने लिख लिया, ये हमने समझ लिया, इनको याद भी कर लिया। अब हम रेसिस्टेंस इसका निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला याद करेंगे हम रेसिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू D1 D2 इंटू 10 टू द पावर D1 D2 इंटू 10 टू द पावर मल्टीपल प्लस माइनस परसेंटेज एरर, प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। अभी इसको समझेंगे और एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे, है ना। आप पहले इस फॉर्मूले को और इतना याद करिए। इसका यूज़ करना भी मैं अभी सिखा रहा हूँ, है ना, किस तरीके से यूज़ करेंगे। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं 2 एग्जांपल लूँगा, उसमें नीट का PYQ भी होगा एक, है ना। तो आप इतना लिख लीजिए। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि रेसिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे। अब R इज इक्वल्स टू D1 D2 इंटू 10 टू द पावर मल्टीपल प्लस माइनस परसेंटेज एरर, ठीक है। अब यहाँ पे D1 D2 क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कलर हम कुछ भी ले लेते हैं अभी, जैसे कि हमने ले लिया ग्रीन, है ना। जैसे फर्स्ट लाइन का कलर कौन सा हो गया, ग्रीन। सेकेंड वाले का हो गया मान लो कि रेड, अपन अभी मान रहे हैं सिर्फ रेड हो गया, ठीक है। इसका हो गया हमारा कोई सा भी ले लो, ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज, ठीक है। और इसको अपन ने कह दिया गोल्ड, ठीक है। तो D1 D2 क्या है, D1 क्या है कि जो सबसे पहला जो भी कलर की जो भी रिंग है, तो जो फर्स्ट कलर है जैसे कि ग्रीन हुआ है उसके सामने वाली डिजिट D1 क्या है, जो भी फर्स्ट रिंग है कलर की उसके सामने वाली डिजिट, जैसे कि यहाँ पे कौन सी है ग्रीन,
तो ग्रीन के सामने कौन सी डिजिट लिखा हुआ है, 5 है ना, तो D1 क्या हो गया हमारा 5 है ना, इस टाइप से R इज इक्वल्स टू D1 हो गया 5। D2 क्या हो गया हमारा, जैसे कि रेड लिखा हुआ है तो रेड के सामने वाला डिजिट, रेड के सामने कितना है 2 हो गया है ना, तो ये 2 है ना, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, सीधा ऐसा कैसा हमें लिखना है, जैसे कि ये हुआ है क्या 5 2 इंटू 10 टू द पावर मल्टीपल। अब 10 टू द पावर मल्टीपल में क्या आएगा कि ये ऑरेंज है, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा कलर है, ऑरेंज है ना, तो यहाँ पे ऑरेंज कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है ना, तो 10 टू द पावर क्या हुआ है मल्टीपल, मल्टीपल में हम थर्ड वाला कलर लेंगे, क्या हुआ है 3, ठीक है। अब प्लस माइनस परसेंटेज एरर क्या होता है ना, तो परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट और थोड़ा समझ लेते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, तो हमें याद रखना है कि गोल्ड का कितना होता है, गोल्ड का कितना परसेंटेज एरर होता है, गोल्ड का होता है 5% है ना, प्लस माइनस 5% है ना। सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का होता है प्लस माइनस 10%, समझ में आ रहा है। और नन, कोई कलर नहीं है तो उसका होता है 20%। ये हो गया हमारा एरर, ठीक है। अब जैसे हमें कौन सा दे रखा था, गोल्ड है ना, तो प्लस माइनस परसेंट कितना परसेंट हो जाएगा, गोल्ड का कितना है 5% है ना, यहाँ पे कितना लिखा है, क्या है गोल्ड है ना, परसेंटेज एरर में हमें यहाँ लिखना है कि गोल्ड का कितना है, गोल्ड का है 5%, तो ये हो गया 5% है ना। अभी 5% का है, ये जो सॉल्व करके आएगा ना 52 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका यहाँ पे प्लस माइनस में 5% होगा, समझ में आया। तो अपन ने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया है ना, और ये अपन ने परसेंटेज एरर भी समझ लिए कि किसका कितना होता है ना, समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरीके से यूज़ करना है हमें फार्मूला, और ये पूरा ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उससे हम और अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना। जैसे हमें एक रेसिस्टर दे रखा है, ये हमें रेसिस्टर दे रखा है, इसमें कुछ कलर है और हमें इसका क्या निकालना है, रेसिस्टेंस है ना। सबसे पहला कलर दे रखा है येलो, ठीक है, येलो हो गया। उसके बाद हो गया वायलेट, येलो वायलेट है ना। उसके बाद हो गया ब्राउन, और ये हो गया गोल्ड, ठीक है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ये कलर दे रखे हैं और ये हमें रेसिस्टर दे रखा है ना। अब क्या पूछा है, रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर, ठीक है, हमें इसका रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि फॉर्मूला क्या था हमारा, R इज इक्वल्स टू D1 D2 इंटू 10 टू द पावर मल्टीपल प्लस माइनस परसेंटेज एरर, है ना, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले D1 क्या है हमारा, येलो के आगे कौन सा डिजिट है 4, ठीक है। D1 D2 कौन सा है, वायलेट कौन सा कलर हो गया हमारा 7, D2 डिजिट 2 क्या हो गया हमारा 7, समझ में आ रहा है। D1 D2 डिजिट 1 जो इसमें कलर है येलो, उसके सामने कौन सा डिजिट है 4, फिर D2 जो सेकंड नंबर का कलर रहेंगे, जो सेकंड नंबर की कलर रहेंगे उसका डिजिट वायलेट है ना, वायलेट में कौन सा कलर हो गया हमारा 7 डिजिट है ना, इंटू 10 टू द पावर मल्टीपल मतलब ब्राउन के आगे जो कलर है वो यहाँ में लिख देना है ऊपर पावर में, है ना। जैसे ब्राउन के आगे कौन सी डिजिट हो गई 1, 10 टू द पावर 1 है ना, 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस परसेंटेज एरर। गोल्ड का कितना होता है, हमने देखा था 5%, सिल्वर का 10% और कलर नहीं है तो 20% है ना। तो गोल्ड का कितना हुआ है 5%, ये हुआ है 5% है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व कर ले तो कितना हो जाएगा
470 प्लस माइनस 5%, है ना। ये हो गया हमारा क्या, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। तो ये हो गया हमारा ओम, ये आ गया हमारा इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टर दे देंगे और उसका कलर दे देंगे और उससे हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो ये इस तरीके से हम इसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आए। क्या है कि अ कार्बन रेसिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम इज़ टू बी मार्क्ड विथ रिंग ऑफ डिफरेंट कलर। फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन द कलर कोड सीक्वेंस विल बी। मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने क्या देखा था कि जो रेसिस्टेंस है उसमें कलर दे दिया था, उससे हम क्या निकाल रहे थे, उसका रेसिस्टेंस, है ना। अब क्या कह रहे हैं कि हमने दे दिया रेसिस्टेंस, अब आप क्या निकाल के बताओ उसमें कि कलर का क्या सीक्वेंस होगा। जो हमारे 4 रिंग थी रेसिस्टेंस में, रेसिस्टर में, उसका जो है कलर निकाल के बताओ, है ना। तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा वो बताना है हमें, है ना। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें दे के क्या रखा है, क्या दिया है। हाँ, हमें दिया है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम, ये हमें दे रखा है आर की वैल्यू, है ना। रेसिस्टेंस हमें दे रखा है ना। तो हमें क्या निकालना है, कलर। पहले तो किलो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, है ना। तो ये कितना हुआ, 47 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 4.7 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ठीक है, अब हमने देखा है कि यहाँ पे होता है D1, है ना, डिजिट 1। मतलब पहला जो रिंग है कलर की, उसकी जो कलर है उसका क्या डिजिट है। तो जैसे कि 4 का क्या कलर होता है, येलो। ये हमें याद होना चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, इसी सीक्वेंस में, है ना। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी लिख लीजिए आप, है ना, ताकि हमें याद रहे। क्या है कि दिख रहा है इधर बी रॉय, BB रॉय ऑफ अलग से, है ना। BB रॉय ऑफ, इधर लिख देता हूँ, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। क्या ट्रिक हो गई, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये हमारी इसकी ट्रिक हो गई। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप, है ना। ये क्या हो गई हमारी ट्रिक, है ना। ये हो गया हमारे कलर और ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 4th पे क्या आता है ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑरेंज और येलो, है ना। 4 पे जाना है। 4 किसका होता है, येलो का, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, येलो। ठीक है, फिर 7 कितने का है, वॉयलेट का, येलो, वॉयलेट। अब क्या है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कितने पे आ रहा है, ऑरेंज पे, है ना। तो ये हो गया ऑरेंज। मतलब जो ऊपर है डिजिट में, मल्टीपल में जो है 3 है, तो उसका क्या कलर होता है, ऑरेंज, है ना। ये हो गया। प्लस माइनस परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर में यह क्या करेंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था कि इसका जो परसेंटेज है, ये क्या है, इसका परसेंटेज, इसका कितना परसेंट है, ये जो लिखा है इसका ये कितना परसेंट है, ये इसका 10% है। समझ में आ रहा है। ये पॉइंट इधर एक डिजिट इधर सरका दिए तो 10 गुना छोटा हो गया ये, मतलब इसका कितना परसेंट है, 10% है। समझ में आ रहा है। निकाल के बताएं कैसे निकालते हैं 10%। देखिए परसेंट कैसे निकालते हैं, 47 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना।
इंटू परसेंटेज निकालना है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 है ना। हम चेक कर रहे हैं कि 10% है या नहीं। तो ये 0 से ये 0 गया है ना, एक 0 से ये एक 0 गया, तो कितना गया 47 इंटू 10⁻2 है ना। तो ये कितना हो गया, वही हो गया 4.7 इंटू 10⁻3, मतलब ये कितना परसेंट है इसका, 10% है। समझ में आ रहा है। तो 10% किसका होता है, 10% किसका होता है, सिल्वर का, है ना। तो ये हो गया हमारा सिल्वर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जो भी उसका सीक्वेंस होगा कलर का, वो हमने सीक्वेंस रेसिस्टेंस जो दे रखा था उससे हमने निकाल लिया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और ये टॉपिक भी हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।